सुझाव मांगे गए हैं। इसके पूर्व हमने ऐसा कहीं भी न भूतो न भविष्यति ऐसा सुना नहीं था। वास्तव में ये एक प्रकार की नवीन पहल है, नवीन भी और टेक्नोलॉजिकल भी, दोनों ही प्रकार के मिश्रण से एक प्रकार की जो पहल हुई है, मुझे लगता है ये अच्छा परिणाम दे सकती है। इसका कारण ये है कि कई बार अंचल का व्यक्ति सीधे सामने आकर के अपनी बातों को कह पाने में कहीं ना कहीं एक प्रकार का संकोच करता है, कहीं ना कहीं भय के कुछ बिंदु उसके मनोमस्तिष्क को एक प्रकार से चिंतित करते हैं कि यदि मैं सामने जाके बोला तो क्या होगा। इस प्रकार की आशंका से मुक्त होते हुए वो यदि वास्तव में यदि टेक्नोलॉजी का अच्छे से उपयोग कर पा रहा है तो ये एक बहुत अच्छी पहल है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये एक प्रकार से ऐसा माध्यम है जिसमें बिना भय के वो उपयोग करके इसका अपनी बातों को रख सकता है, और सुनने में आया है कि इसका अच्छा परिणाम भी मिल रहा है। बस एक चीज़ ये है कि हम कोई भी जब नवीन पहल करें तो उसके लिए पुरजोर जितने उत्साह से हम उस नीति को या नवाचार को लाते हैं, उतने ही उत्साह से उसके लिए जागरूकता कण कण में और क्षण क्षण में फैलाते रहें। लेकिन यदि हम इसके दूसरे पक्ष की ओर जाएं तो एकदम सुदूर वनांचलों में जहाँ पे मोबाइल टावर ही नहीं है, वहाँ पे हम नेटवर्क की भी कल्पना नहीं कर सकते। वहाँ पे गूगल फॉर्म भरना या डेटा फिल कर पाना कतिपय थोड़ा सा मुश्किल होगा। एक थोड़ी सी समस्या ये भी आएगी कि उनको किस प्रकार से समझाया जाए तो वहाँ पे नेटवर्क किस प्रकार से लाया जाए। नेटवर्क का आना उन क्षेत्रों में बहुत मुश्किल की बात होती है। कई बार तो स्थानों में चढ़ करके वो अपने मोबाइल से संदेश को ट्रांसमिट कर पाते हैं। तो ये एक छोटी सी बाधा बनेगी, ऐसा मुझे लगता है, जिसे हम व्यावहारिक बाधा कह सकते हैं। बार बार प्रश्न उठते हैं कि 2 साल में नक्सल समस्या समाप्त हो जाएगी। इस प्रश्न का उत्तर केवल ये हो सकता है कि जितनी जल्दी हम उस क्षेत्र से भय की समाप्ति करेंगे और जितनी ही स्पीड से हम वहाँ पे सड़क और शिक्षा को पहुँचा पाएंगे, तो हम कह सकते हैं आज नहीं तो कल पर नक्सल समस्या का उन्मूलन निश्चित होगा। पर उसके लिए 2 आधारभूत बातें जो मैंने कही, ये बहुत आवश्यक हैं। इस तरह उसके रास्ते